सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर। और आज की क्लासेस में मैं आपको प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम इस वीडियो में क्वेश्चंस जानेंगे। और बिहार बोर्ड से जितने भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं, आखिरकार फिजिक्स से कहाँ से वो क्वेश्चन उठ रहे हैं, आज हम लोग उस बारीकी तरीके से इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो में देखेंगे जो बिहार बोर्ड से क्या होगा, रिलेटेड होगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। निम्न में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, बताइए। अवतल लेंस, कांच की समानांतर सिली या पट्टी, उत्तल लेंस या फिर कांच की प्लेट। इसमें का राइट ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज क्या होगा, करेक्ट। कौन सा होगा, सी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन सी इज क्या होगा, करेक्ट होगा, उत्तल लेंस होगा। निम्न में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो वह कौन है, उत्तल लेंस। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगले नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्नांकित में किस दर्पण से बनता है। समतल दर्पण से बनता है, अवतल दर्पण से बनता है, उत्तल दर्पण से बनता है, इनमें से तीनों दर्पणों से बनता है। तो बताइए इनमें से किससे बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्नांकित में किस दर्पण से बनता है, बताइए। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बताइए फटाफट, तेजी में रहिए। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, किससे बनता है जी, किससे बनता है। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अवतल दर्पण से होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है निर्देशांक चिन्ह, क्या जी, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है फोकस से, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी इसका होगा, करेक्ट होगा, यानी कि किससे होगा, ध्रुव से होगा। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर मतलब अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चलिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है, कर रहे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा, उल्टा भी और सीधा भी, और कुछ निश्चित नहीं। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी इस क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है आभासी, वास्तविक, आकार में 12 या फिर उल्टा। बताइए इसमें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। 5 सेकंड का मैं आपके पास टाइम दे रहा हूँ, बताइए इसमें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ए होगा, यानी कौन क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। मतलब क्या होता है, बताइए। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है एक के बराबर, एक से कम, एक से अधिक, या फिर जीरो। इसमें का राइट ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, एक से अधिक होता है। एक से क्या होता है, अधिक होता है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार भी उठा चुका है बिहार बोर्ड से मैट्रिक के एग्जाम में। तो चलिए कह रहा है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। ठीक है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, कांच का, फिर क्राउन कांच का, नीलम का, या फिर हीरा का। तो निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा अधिक अपवर्तनांक हीरा में होता है। किस में होता है, हीरा में होता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी एकदम पक्का है कि गारंटी के साथ ही पूछेगा। लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता पी हो, लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता पी हो तो पी एफ भागे एफ बराबर 2 होगा, या एफ भागे पी बराबर 0.5 होगा, या फिर पी
P गुने F बराबर 1 होगा या P भागे F बराबर 1 होगा? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि P गुने F बराबर कौन होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। ये कितनी बार क्वेश्चन भी उठा चुका है यार, 2018 में भी, 17 में भी और 15 में भी उठाया था, 22 में भी उठाया था। अब देखिए 23 है, मैं नहीं उठाया था लेकिन 24 में शंका है उठाने का। देखिए एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, बताइए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? +2 डायऑप्टर, -2 डायऑप्टर, +5 डायऑप्टर या -5 डायऑप्टर? इसमें का राइट ऑप्शन बताइए। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इस क्या होगा? करेक्ट होगा, -2 डायऑप्टर होगा, -2 डायऑप्टर होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1 होता है। ये होता है, सुनिए ऐसा, 1/f बराबर 1 ऐसा भी हो सकता है, या 1/u -1/v ये होता है, या फिर 1/f बराबर 1/v -1/u ये होता है, या फिर 1/f बराबर 1/v + 1/u, या इनमें से कोई नहीं। इसमें का राइट ऑप्शन बताइए। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? क्या वाह, क्या बात है, क्या ऑप्शनिक पूछा है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? बताइए, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, इनमें तीनों दर्पणों द्वारा। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? उत्तल दर्पण द्वारा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? उत्तल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब भाई इसमें का बी होगा भाई साहब, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है अवतल दर्पण होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा उत्तल होगा, अवतल होगा, समतल होगा, समतल या उत्तल होगा? बताइए क्या होगा? यदि किसी क्या कह रहा है जी? यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, यदि किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण क्या होगा? बताइए, समतल होगा। क्या होगा जी? समतल होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 14 नंबर 114 नंबर 114 नंबर वो इसलिए दे रहा है क्योंकि इसके पिछले वाला वीडियो जो है वो अपलोडिंग में कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ है कि वह प्रतिबिंब उल्टा है, सीधा है, वस्तु से छोटा है या फिर वस्तु से बड़ा है। भाई देखिए अभी तक आप लाइक्स नहीं किए हैं तो भाई लाइक्स कर दीजिए। लाइक्स शेयर करने में क्या जाता है, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ कर दो जो मैट्रिक का तैयारी करते हैं, एकदम बिजोर गर्दा उड़ा के एकदम साफ। इस बार का मैट्रिक का रिजल्ट आप लोग को 400+ में लेके आना है, ऐतिहासिक रच देना है कि हाँ क्या इस चैनल से हम लोग तैयारी किए थे। ठीक है, तो थोड़ा लाइक्स कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जितना जनसंख्या लाइव में रहेगा उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है, कर रहा है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है कि यह प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा होगा। यह प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। बोलिए, लेंस का फोकस, लेंस की वक्रता त्रिज्या,
प्रतिबिंब बिंदु या लेंस का प्रकाश केंद्र। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो प्रतिबिंब बिंदु होगा। क्या होगा जी, प्रतिबिंब बिंदु। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कई बार भी पूछा है ये। करा अवतल दर्पण में आभासी और 12 प्रतिबिंब बनाने के लिए, यदि कोई अवतल दर्पण हो, क्या हो, अवतल दर्पण हो, उसमें आभासी और 12 प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। बताइए, वक्रता केंद्र पे रखना चाहिए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखना चाहिए, फोकस पर रखना चाहिए, या फिर फोकस के अंदर रखना चाहिए। बताइए कहाँ रखना चाहिए भाई। फोकस के अंदर रखना चाहिए, फोकस के अंदर रखना चाहिए, वक्रता केंद्र पर नहीं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच नहीं, फोकस पर नहीं, फोकस के अंदर रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए, फोकस के अंदर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन कि अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर होती है, वक्रता केंद्र फोकस के बीच होती है, वक्रता केंद्र के परे होते हैं, फोकस के अंदर होती है। बताइए क्या होगा इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। बताइए, तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन बी इस क्या होगा, करेक्ट होगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है, मतलब अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है तब बड़े आकार का होता है जब दर्पण कहाँ, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर देखिए, पढ़ाई से मत भागिए। कहा जाता है ना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किल से जो भाग गया वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए। आगे कर रहा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं। कई बार ये पूछा है बाबू क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा एकदम। क्या कह रहे हैं, एक बार और पढ़िए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तब इसे क्या कहते हैं। बताइए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसमें का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, इनमें से तो कोई नहीं। ठीक है, ये नहीं होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखें। वाह, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखें एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरणपुंज प्राप्त हो सकता है। अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल या अवतल और उत्तल दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा भाई, इसमें का राइट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु का रखना उसका प्रतिबिंब बनेगा। बताइए, उस पर रखेंगे तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण कहाँ बनेगा वो, दर्पण के फोकस पर, दर्पण के पीछे, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, या ध्रुव और फोकस के बीच में। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वक्रता, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। क्या होगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन कि किसी पग से आप चाहें कितना आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, दर्पण संभवतः क्या हो सकता है, केवल उत्तल, केवल समतल, केवल अवतल, या तो समतल या उत्तल। बताइए, इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा जी, डी होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी। चलिए अगला नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, कितने बार भी पूछा है। देखिए, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है, इसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है, तो इसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं।
अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, परभासी पदार्थ कहते हैं, या वाटर पेपर कहते हैं। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा भाई, इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, परभासी पदार्थ होगा। क्या होगा भाई, परभासी पदार्थ। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, या इनमें से तीनों दर्पणों द्वारा। इसमें से तीनों दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। समतल दर्पण के द्वारा भी, अवतल दर्पण के द्वारा भी, उत्तल दर्पण के द्वारा भी, और इनमें से तीनों, मतलब इनमें से तीनों से मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लोहे के गोले को फ्लिप्ड कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइसल्फान में बोने पर लोहे का गोला, बताइए, चमकता प्रतीत होता है, अदृश्य हो जाता है, तैरता प्रतीत होता है, या फिर बहुत बड़ा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, तैरता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें का तो ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो भाई जो समझ में नहीं आए उस पर ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो उसको तो पढ़ना बेहद ज़रूरी है भाई। मैट्रिक ऐसे नहीं कोई फर्स्ट डिवीजन पास कर लेता है, उसको पढ़ना पड़ता है। समझते हैं आगे। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। बताइए, दर्पण के बिल्कुल पास वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, या अनंत पर। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वक्रता केंद्र पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त, देखिए यहाँ पे टाइपिंग गलत हो चुका है, फोकस के जगह पे फोकम हो गया, के बीच तो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वास्तविक और बड़ा होता है, वास्तविक और छोटा होता है, आभासी और बड़ा होता है, या आभासी या छोटा होता है। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा, आभासी और क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, समझते हैं। कह रहा है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक या उल्लेय, मतलब उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा भाई, काल्पनिक और सीधा होगा, काल्पनिक और क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। कह रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिविधि प्राप्त होता है तो दर्पण हो सकता है केवल समतल होगा, केवल उत्तल होगा, समतल अथवा उत्तल होगा, या फिर सिर्फ अवतल होगा। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, समतल तथा उत्तल। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाली सेंस है। क्वेश्चन है, +2.0 डी तथा +0.25 डी क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन कितने क्षमता वाले एकल लेंस के तुल्य होगा। +2D होगा, +1.75D होगा, +0.25D होगा, फिर +2.25D होगा। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा जी, डी होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा भाई वो क्या होगा जी, डी होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, ऑन से जब एक वस्तु को एक अभिसारी लेंस के फोकस के बीच के पास लाया जाता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा हो जाता है, उसी आकार का रहता है, लेंस से दूर हो जाता है, या लेंस के पास रहता है। तो बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, लेंस से दूर हो जाता है। और एक दो क्वेश्चन देखेंगे बस लास्ट। कह रहा है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र है। बताइए कौन सा है। m बराबर +v/u है, m बराबर +u/v है, या m बराबर माइनस, आवर्धन को m से सूचित करते हैं भाई, m बराबर
माइनस यू बटे भी होगा या m बराबर माइनस भी बटे यू होगा, तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि m बराबर माइनस भी बटा यू। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों के की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर हो तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण उत्तल परंतु लेंस अवतल। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा दोनों अवतल होगा, दोनों क्या होगा, अवतल होगा। कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब एक उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है तब उस वस्तु का एक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। बताइए 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से अधिक, 25 सेंटीमीटर से कम या 12.5 सेंटीमीटर। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा 12 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है प्रकाश की चाल 3,80,000 किलोमीटर से सेकंड है क्या जी, kms है। यदि प्रकाश को सूर्य में पृथ्वी तक परिश्रम में 5.3.1 मिनट लगता है तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होगी। बताइए 15,000 किलोमीटर होगी, 15 लाख किलोमीटर होगी, 15 करोड़ किलोमीटर होगी, या फिर इसमें का कौन होगा। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। बताइए फटाफट, तरह में हो जाता है इधर से उधर। 15 करोड़ किलोमीटर होगा या 15 अरब किलोमीटर होगा, तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी फिजिक्स का बहुत सारा क्वेश्चन है, अब हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। और अपने दोस्तों में शेयर करो, अपने क्लासमेट को बताओ कि हम लोग इस चैनल से पढ़ रहे हैं, तुम भी आओ, एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, लाइक्स कर दीजिए और शेयर भी। थैंक यू।